आप लोग जानते हैं कि नूंह ज़िला साइबर क्राइम के लिए जो है हॉटस्पॉट काफ़ी दिनों से सुर्खियों में था, हॉटस्पॉट बना हुआ था यहाँ पर। उसी को देखते हुए लगातार जो है ज़िला पुलिस द्वारा इस दिशा में कार्य किया गया और जो हमारी डेटा एनालिटिक्स है उसके आधार पर जो साइबर अपराधी जिनकी सूचना हमें प्राप्त हुई, पिछले 20 दिनों में कैंपेन चलाकर लगातार रेड की गई पूरे ज़िले में। और इस कैंपेन के दौरान कुल अब तक 60 जो है साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है और 20 से ज़्यादा जो है इसमें ATM कार्ड और लगभग 40 से 50 जो है इसमें सिम रिकवर हुई हैं अब तक। और इसमें जो है ये पहली बार ये भी बात सामने आई है कि दूसरे राज्यों से भी जो है सिम लेकर के यहाँ पर आके फर्जी सिम बेची जा रही है। तो वो भी जो है इस पूरे कैंपेन के दौरान 2 गैंग ऐसी पकड़ी गई है। और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर जो हॉटस्पॉट साइबर क्राइम का बना हुआ है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो सिम प्रोवाइडर्स हों, चाहे वो बैंक अकाउंट प्रोवाइडर्स हों, जो फ़र्जी सिम या फ़र्जी बैंक खाते प्रोवाइड कराते हैं और उसमें अपना मार्जिन लेकर के जो है पूरी गैंग का एक तरीके से गैंग चलाते हैं, उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर पीछे जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों हमने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अधिकारियों के साथ बैठ करके और इस पूरे ज़िले के जितने भी पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर सिम जो विक्रेता हैं उनके साथ बैठ करके एक मीटिंग ली गई थी, उनको हिदायतें दी गई थी। उसके बाद देखने में ये आया है कि इसमें स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जो सिम बेची जा रही है वो प्रॉपर KYC नॉर्म्स के आधार पर की जा रही है। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस की जो है लगातार इस प्रकार के पॉइंट ऑफ सेल्स पे भी नज़र है और कहीं पर भी ये बात सामने आती है कि किसी भी तरह की नियमों की ताक में रखकर अगर सिम बेची जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले से जो है इसमें स्थिति में काफ़ी सुधार है। इसमें जो है दूसरे राज्यों की पुलिस जब भी नूंह ज़िले में आती है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में और उनको पूरा सहयोग हम लोग देते हैं ताकि जो भी उन्होंने साइबर अपराधियों को आइडेंटिफाई किया हुआ उनकी अरेस्ट की जा सके। उसके साथ साथ जो हमारे पास ऑनलाइन हमारे पास जितना भी डेटा है उसको हम जो हमारे दूसरे स्टेट्स की पुलिस है उनके साथ शेयर करते हैं ताकि अगर उन मोबाइल नंबरों से या उन फेसबुक ID से या इंस्टाग्राम ID से किसी और के साथ फ्रॉड किया गया हो किसी भी राज्य में तो उसकी सारी सूचना हमें प्राप्त हो सके। और वहाँ के जो भी साइबर क्राइम के अधिकारी हैं उनके साथ लगातार हमारी टीमें कोऑर्डिनेशन में रहती हैं और आने वाले समय भी लगातार इस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम जो है हॉटस्पॉट को पूरी तरह से यहाँ ख़त्म कर पाएँ। सर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार क्या करेगी? जी, जो भी कानून सरकार द्वारा पारित किया जाएगा उसकी लागू करने की और उनकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो है जिम्मेवारी पुलिस की होती है। तो जब भी कानून लागू हो जाएगा और हमारे पास इसके सारे नियम जो आ जाएंगे तो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये बताना चाहूँगा कि जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं और वो जब जमानत पर जेल से छूट करके आते हैं बाहर तो उनके एक तरीके से कहिए पुनर्वास के लिए या उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी मदद के लिए, ताकि वो जो दिशा भटक गए थे और समाज में जो है वो एक अपराध की तरफ चल पड़े थे तो उनको दोबारा से जो है मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और साथ साथ में ये काउंसलिंग की जाए कि दोबारा उनका जो है साइबर अपराध में वो संलिप्त ना मिलें। इसके लिए ज़िला पुलिस द्वारा ज़िला प्रशासन के सहयोग के साथ जो है मिलकर के एक साइबर क्राइम एंटी साइबर क्राइम एक्सीलेंस सेंटर और उसके साथ साथ जो हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है साइबर वॉरियर पंचायत, वो जो है उसके 2 सेंटर स्थापित किए जाएंगे जल्दी, जिसके लिए आज ये जो यहाँ विजिट मांडीखेड़ा ट्रैफिक थाने में की गई है। तो उसके लिए एक स्थान जो चिन्हित किया गया है वो ट्रैफिक थाना मांडीखेड़ा है और दूसरा जो है जिला पुलिस लाइन। तो उसमें जैसे ही जो अपराधी जेल से जमानत पे बाहर आएंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको बैठ करके कोशिश किया जाएगा उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, किस प्रकार से उनकी जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करके उनको करियर काउंसलिंग की जा सके ताकि वो अपराध को छोड़ करके और एक जो है जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सके। तो जल्दी इस दिशा में भी जो है हमें नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। जी, इसमें दोनों तरीके से होगा। एक तो हमारी पुलिस के स्तर पर भी काउंसलिंग होगी और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो हैं, या जो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं इसको सुलझाने में और किस प्रकार से उनकी जो स्किल है, जो उनकी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई भी कार्य करने की युवाओं की स्किल है, उसको अपराध की जगह किसी कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्य में लगाया जा सके, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और इसमें जो है युवाओं का जो भी सहयोग हम लोग कर सकते हैं उनको, ताकि उनका रोज़गार के अवसर मिल सके उनको, और वो जो भटक गए हैं उनको देखने में आया है कि विशेषकर जो ये अपराधी पकड़े जाते हैं इसमें 18 से लेकर के 25 साल तक के ज़्यादा युवा होते हैं।
तो उनको एक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब अपराधी इसमें पकड़ा जाता है तो इसमें रिकवरी भी हो जाती है पैसे की, और जो उसको नुकसान होता है उसके बाद उसको अपराधी को ये समझाना और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने साइबर अपराध किया है उसमें आपको जेल भी हुई है, आपका समाज में जो है आपका नाम भी ख़राब हुआ है और आपको सज़ा भी होगी। लेकिन अगर आप इसको क्राइम को छोड़ करके और पुलिस का सहयोग करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं तो आप अपने परिवार के लिए भी जो है रोज़गार का अवसर जो है वो पा सकते हैं, और अपने आसपास के युवाओं को भी इसके जो दुष्परिणाम उनके ऊपर हुए इस अपराध में जाने की वजह से उसके बारे में अवगत करा सकते हैं।